हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो घर और किचन से जुड़े हुए आज मैं कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप मुश्किल से मुश्किल काम को मिनटों में ही और चुटकियों में कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है, कुछ आटे की रोटियाँ चिमराइन बनती है जिसे बच्चे या बुजुर्ग खा नहीं पाते हैं। गरम गरम तो खा लेते हैं, पर ठंडा होने के बाद कुछ आटे की रोटियाँ खाई नहीं जाती है, चाहे कितने अच्छे से उसको गूंद ले या 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें। तो आज मैं एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ जिसकी मदद से आप कोई भी आटे की रोटियां बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट मुलायम बनेगी, फूली फूली बनेगी और सफ़ेद रोटियां बनेगी जिसे ठंडे होने के बाद भी आप खा सकते हैं। तो आप क्या करें, जिस भी बर्तन में दूध को बॉयल करते हैं उसी बर्तन में आटा को गूंदें। आप देखते होंगे उसमें काफ़ी सारी मलाइयाँ साइड में भी लगी रहती है और थोड़े से दूध भी होते हैं। दूध जब हम बॉयल करने के बाद उसे खर्च कर लेते हैं तो उस बर्तन को ऐसे ही धो देते हैं, तो जो मलाई थोड़ी बहुत लगी रहती है साइड में वो वेस्ट हो जाती है। तो उसी में अगर आटा गूंदते हैं तो मलाई वेस्ट भी नहीं होगी और आटे बहुत ही सॉफ्ट इससे बनते हैं। आपको अलग से घी या ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप उस बर्तन में आटा नहीं गूंदना चाहते हैं या मलाई नहीं है उसमें लगी हुई, तो आप अलग से भी जब आप आटा तैयार करते हैं तो 4 से 5 चम्मच दूध डाल दीजिए और फिर आटा तैयार कीजिए। इस आटे की रोटियां इतनी सॉफ्ट मुलायम फूली फूली बनेगी कि ठंडा होने के बाद भी आप आराम से खा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप आटा गूंदेंगे तो आपको 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए जो रेस्ट के लिए छोड़ते हैं आटे को, वो भी करना नहीं पड़ेगा। आप साथ साथ रोटियां बना सकते हैं। तो इस तरीके से आटा लगा के और फिर रोटियां बना के देखिए। अगला टिप्स है अदरक को छीलने को लेकर। अदरक तो हम सभी सब्जी में भी यूज़ करते हैं और चाय में भी। सर्दियों के मौसम में तो सबसे ज़्यादा चाय में ही अदरक डाली जाती है, पर जब इसे चाकू से छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा अदरक वेस्ट हो जाती है। और अभी तो अदरक बहुत महंगे आते हैं, तो इसको छीलने का एक आसान सा तरीका बताती हूँ जिससे कि अदरक वेस्ट भी नहीं होंगे। तो आप ले लीजिए एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा और जितना बड़ा भी अदरक छीलना है इस तरीके से रफ करते हुए छील लीजिए। तो जो भी इसका ऊपर का जो स्किन होता है वो निकल जाती है। जहाँ पे ख़राब है वहाँ पे आप चाकू की मदद से उसको साफ़ कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन बाकी अगर साफ़ सुथरी अदरक है तो इस तरीके से आप घिसेंगे तो उसकी स्किन निकलती है, तो इससे अदरक वेस्ट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जब आप अदरक को छीलते हैं तो समय की भी बचत होती है। जब चाकू से छीलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगती है और अदरक वेस्ट भी होते हैं। ऐसे ना टाइम वेस्ट होगी और ना ही अदरक वेस्ट होगी। अगला टिप्स है, कई बार छोटे छोटे जो कील है वो दीवार में लगानी पड़ती है तो खुद ही लगा लेते हैं, लेकिन ये कील इतनी छोटी होती है कि इसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है और पकड़ के कई बार लगाते हैं तो हथौड़ा उंगली पर लग जाती है। और सर्दियों के मौसम में तो अगर ज़रा सी भी चोट लगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है और फिर उस हाथ से काम नहीं किया जाता है। तो जब भी छोटी वाली कील लगानी हो तो उसके लिए आप ये काम कीजिए कि आप ले लीजिए कंघी और कंघी में इस तरीके से आपको लगा लेना है। छोटे दांत की तरफ लगाइए या फिर जिधर दूरी दूरी पे दांत होती है उधर आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से लगाने के बाद पहले तो इसको हल्का सा आपको ठोकना है दीवार में, और जैसे ही आपको लगे कि हल्का सा ये दीवार में लग गई है तब कंघी को ठीक से इस तरीके से रख के और अब इसको ठोक लीजिए। तो ये फिक्स हो जाती है अच्छे से और आपकी उंगली भी बची रहती है, चोट नहीं लगती है। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स के साथ जब आप काम करते हैं तो आप भी सुरक्षित रहते हैं और काम भी परफेक्ट तरीके से हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है दही जमाने को लेकर। गर्मियों के मौसम में जैसे मर्जी हो दही जमने के लिए रख दीजिए, 3 से 4 घंटे में दही जम जाती है। लेकिन सर्दियों में सेम ट्रिक से जमाते हैं तो वो 2-2 दिन तक ऐसे ही रहता है, दही जमती नहीं है। तो आज मैं एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ जिसकी मदद से आप दही को गर्मियों जैसा 3 से 4 घंटे में जमा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या करें, दूध को अच्छे से बॉईल कर ले और बॉईल करने के बाद लो टेम्परेचर पे आने दीजिए। और जिस भी बर्तन में दही जमाना है उस बर्तन में डालने के बाद एक बार उंगली रख के जरूर चेक कर लीजिए कि दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। दूध ज़्यादा गर्म रहेगी तो भी दही अच्छे से नहीं जमेगी, पानी जैसा हो जाएगा। और अगर दूध ठंडा है तब तो वो बिल्कुल भी नहीं जमने वाली है, दूध जैसा ही रह जाएगी, दही नहीं जमेगी। तो सबसे पहले तो आप ले कोई लोटा ले सकते हैं या फिर टिफ़िन ले लीजिए जिससे कि अच्छे से इसको कवर करके हम दही जमा सकें, क्योंकि दूध बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है तो जिस वजह से ठंड के मौसम में दही जमाना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप टिफ़िन में दूध को रख दीजिए और रखने के बाद जो जामन है यानी दही है 3 से 4 चम्मच जरूर रखिएगा। गर्मी के मौसम में अगर हम 1 चम्मच भी दही रखते हैं तो भी आसानी से जम जाती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा जामन ज़्यादा रखना पड़ता है। और अब एल्युमिनियम फॉइल से इस तरीके से हमें कवर करना है।
कवर करने के बाद या तो कोई गर्म कपड़े में लपेट के किचन में ही एक कॉर्नर पे रख दीजिए और आप देखेंगे 6 से 7 घंटे में या 5 घंटे में दही जम जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी से जमे और अच्छे से दही जमे तो आप आटे वाले डब्बे में रख दीजिए। आटा बहुत गर्म होती है तो इस तरीके से जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में दही आसानी से जम जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगले टिप्स के लिए चाहिए एक छोटा सा आलू। तो अगर छोटी वाली आलू है तो एक ले लीजिए धो के और उसे कद्दूकस कर लेना है। बड़ी आलू थी मेरे पास तो मैं आधा कट करके ली हूँ और इसे छिलके के साथ ही कद्दूकस कर ले रही हूँ। और कद्दूकस करने के बाद हथेली के बीच में इसको रख के और सारा जूस निकाल लेना है। तो 2 से 3 चम्मच जितना जूस तो हमें चाहिए ही। तो आप जितना भी फेस पैक बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आलू को घिस सकते हैं। तो मैं बिल्कुल थोड़ा ही बना रही हूँ क्योंकि मैं बीच बीच में इसे लगाते रहती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दूध तो हम सभी के घरों में आते हैं और डेली ही बॉईल करते हैं। जब दूध खत्म हो जाती है तो इस बर्तन को ऐसे ही साफ कर देते हैं। तो ये जो साइड में मलाई लगी रहती है जो हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो इसे फेंकने के बजाय आप यूज कर सकते हैं। या तो आटा गूंदने में यूज कर लीजिए या फिर एक अच्छा सा फेस पैक तैयार कर लीजिए। सर्दियों के मौसम में हमारी हाथ पैर की स्किन, चेहरे की स्किन काफ़ी डल हो जाते हैं, रूखे बेजान हो जाते हैं, जिसे मॉइस्चराइज करने के लिए महंगे महंगे क्रीम का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो दूध की मलाई होती है ये हर क्रीम से ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। आप एक बार इस तरीके से फेस पैक बना के और ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो इस मलाई में 2 चम्मच गेहूं का आटा मिक्स करना है। अगर परथन का आटा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि परथन का आटा थोड़ा मोटा होता है और जिससे स्क्रबिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो एकदम स्किन आप देखेंगे चमक उठती है, खिल उठती है। अब इसमें मिक्स करना है जो आलू का जूस है वो। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगती है ये बैटर तो आप उसमें 2 चम्मच अलग से दूध मिक्स कर सकते हैं। पर ठंडा दूध लीजिएगा, गर्म दूध ना हो। कच्चा दूध है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो बॉयल किया हुआ दूध है लेकिन ठंडा लीजिएगा। और एक गाढ़ी सी बैटर तैयार करके हाथ, पैर, गर्दन, चेहरे पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने से एक बार में ही चेहरा खिल उठती है, स्किन जो है हमारी एकदम चमक उठती है। और जो भी डार्क सर्कल होते हैं, जो स्किन काफ़ी ड्राई होती है, वो भी मॉइस्चराइज हो जाते हैं। तो एक बार आप इस तरीके से आप रेमेडी बना के और ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो इसको लगाने के बाद 10 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ना है और छोड़ने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो इस तरीके से इसको हमें रफ़ करते हुए उतार लेना है। उतारने के बाद ठंडे पानी से इसे साफ़ कर लीजिए। तो इस तरीके से हाथ, पैर, चेहरे, गर्दन पे जब आप लगाते हैं तो मॉइस्चराइज तो हो ही जाती है स्किन, साथ में निखर भी जाती है। तो पार्लर जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, समय और पैसे दोनों की ही बचत होती है। घर पर ही इस तरीके से आप अपने हाथ, पैर को, चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं, मॉइस्चराइज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।